नमस्कार दोस्तों। कांग्रेस के अग्रिम संगठनों के हालात सबको पता है और उन हालातों के लिए जिम्मेदार कौन है यह बात भी सबको पता है, लेकिन इसके बावजूद कोई बोलना नहीं चाहता कि आखिरकार इन अग्रिम संगठनों की हालात ठीक क्यों हो। क्योंकि सड़क पर लड़ने के लिए कांग्रेस के पास ये अग्रिम संगठन थे, लेकिन दोनों प्रमुख अग्रिम संगठन यूथ कांग्रेस हो चाहे एनएसयूआई चुनावी प्रक्रिया के बाद में बिल्कुल चरमरा चुके हैं। हाल उनकी स्थिति ऐसी ही है, एक चलता है फिर रुक जाता है, फिर चलता है फिर रुक जाता है। यानी कि वह ऐसी खटारा गाड़ियां हो चुकी हैं कांग्रेस के अग्रिम संगठन कि जिनमें अब आमूल चूल परिवर्तन की जरूरत है, लेकिन उस परिवर्तन के बजाय अभी तक उसी ढर्रे को अपनाया गया है। और मजेदार बात देखिए कि यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के चुनाव प्रक्रिया के बावजूद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन सिर्फ एक इंटरव्यू के जरिए होता है और वह इंटरव्यू के जरिए नेताओं की पसंद थोप दी जाती है यूथ कांग्रेस के तमाम प्रदेशों के कार्यकर्ताओं के ऊपर। लेकिन प्रदेशों के नेताओं को चुनकर आने के लिए पसीना बहाना पड़ता है, पूरी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष का मामला जो है वह सीधा चयन हो जाता है। अब इस समय जहां यूथ कांग्रेस के प्रदेशों के कईयों के चुनाव शुरू हो चुके हैं, उनमें राजस्थान का नाम भी है। उनकी प्रक्रिया कैसे होगी, क्या होगी, यह हर बार बदलता रहता है, इस बार भी बदलेगी। और यूथ कांग्रेस के जो चुनाव होंगे राजस्थान में, उनके लिए अब प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। लेकिन दूसरी ओर एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए इस समय दौड़ चल रही है, और दौड़ जो चल रही है उसमें बाकायदा इंटरव्यू के जरिए। और इंटरव्यू कौन ले रहा है? पहले 30 नाम थे, 30 में से 15 नाम स्क्रीनिंग किए गए। वह किसने किए? प्रभारी कन्हैया कुमार ने, क्योंकि कन्हैया कुमार जो वामपंथी विचारधारा के हैं, जेएनयू से निकल कर आए हैं, कांग्रेस में शामिल हुए हैं, वे स्क्रीनिंग करके 15 नाम तय करते हैं। उन 15 नामों में से राहुल गांधी के साथ बैठ के फिर इंटरव्यू होते हैं, और इंटरव्यू होते हैं। उन इंटरव्यू में राजस्थान के 2 छात्र नेता, अब वो छात्र तो नहीं रहे, लेकिन छात्र नेताओं सहित कुल मिलाकर 6 से 7 नाम अंतिम रह जाते हैं। और जब उनसे इंटरव्यू हो जाते हैं, अचानक राहुल गांधी उसमें 3 नाम और ऐड कर देते हैं। अब कौन अध्यक्ष बनेगा, कौन नहीं बनेगा, क्या विचारधारा देखी जाएगी, क्या उसका स्टेटस देखा जाएगा, या उसके काम करने का तरीका देखा जाएगा, यह बात की बात है जब चुनकर अध्यक्ष को नाम सहित सामने पेश कर दिया जाएगा कि हां एनएसयूआई का राष्ट्रीय अध्यक्ष यह होगा। लेकिन जो नाम तय किए गए स्क्रीनिंग के बाद में, जो तय हुए, उनमें राजस्थान के 2 नाम सहित जो नाम थे वे हैं कुणाल सहरावत हैं, संजय सोलंकी हैं, कबीर है, दिलीप चौधरी है, विनोद जाखड़ है और निर्मल चौधरी है। ये नाम है जो अंतिम समय तक स्क्रीनिंग किए गए। अब जैसे ही ये नाम सामने आए, चूंकि पता है निर्मल चौधरी इन दिनों सुर्खियों में तो ज्यादा है, लेकिन संगठन के लिए काम करने के मामले में कहीं नजर नहीं आते। कोई कांग्रेस के प्रदर्शन में नजर नहीं आते, कांग्रेस की किसी मीटिंग में नजर नहीं आते, लेकिन एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की दौड़ में उनको शामिल कर लिया गया। हालांकि कहा यह गया कि पहले उनका नाम स्क्रीनिंग से हटा दिया गया, फिर बड़ी अप्रोच लगी, और उस अप्रोच के बाद में निर्मल तिवारी का नाम फिर से शामिल कर लिया गया, और उनका नाम शामिल करने के बाद राहुल गांधी ने इंटरव्यू ले लिया। अब कहा जा रहा है कि निर्मल तिवारी के भाजपा नेता से सीधा सीधा संबंध है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साले हैं प्रमोद शर्मा। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि वो कोई रिश्तेदार नहीं, दूर के रिश्तेदार है, लेकिन कहा जाता है कि प्रमोद शर्मा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साले हैं, और इन दिनों निर्मल चौधरी का उनके साथ में बड़ा याराना है। और कहा यह जा रहा है कि निर्मल चौधरी का जो स्टेटस बना है, जिसमें चाहे डिफेंडर हो चाहे टोयोटा की वेन जो नई ली गई है वह है, उसमें कहीं ना कहीं योगदान प्रमोद शर्मा का भी है। उसमें क्या सच्चाई है ये प्रमोद शर्मा जाने और निर्मल चौधरी जाने, लेकिन जहां तक एनएसयूआई के संगठन की बात है, तो एनएसयूआई का संगठन हो चाहे पार्टी कांग्रेस का कोई काम हो, कोई प्रदर्शन हो, उसमें निर्मल चौधरी कहीं भी नजर नहीं आते। हां, लेकिन उनकी रीलें गाहे बगाए आपको सोशल मीडिया पर नजर आती रहेंगी। कहीं शादी में जब जाते हैं तो 50 लड़कों के झुंड के साथ जाते हैं, कहीं किसी के यहां भी जाते हैं तो 50-100 लोगों के झुंड के साथ जाते हैं, और ये रीलें अक्सर उनकी नजर आती रहती है। यह एक निर्मल चौधरी की योग्यता है, वे भी
एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के इंटरव्यू में अंतिम समय में निकाले जाने के बाद में भी शामिल कर लिए गए। दूसरा नाम राजस्थान से विनोद जाखड़ का है। विनोद जाखड़ वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष हैं एनएसयूआई के। कहा जाता है कि नेता अप्रोच लगाकर उनको भी वहां तक ले गए, लेकिन क्या उनका चयन होगा? कहा जा रहा है साधारण परिवार से हैं, पार्टी के अंदर सक्रिय रहते हैं, संगठन को सक्रिय किए हुए हैं, लेकिन क्या उनका नंबर आएगा, यह देखने वाली बात है। लेकिन इन स्क्रीनिंग के बाद में भी राहुल गांधी ने अचानक 3 नामों को और शामिल करने के लिए कह दिया। अब वे 3 जो नाम शामिल किए गए हैं, उनके पास ना तो बड़ी गाड़ियां हैं, लेकिन संगठन में काम करने का अनुभव और सीधी जमीनी पकड़ जो संगठन की, उन तीनों नामों के पास है। तीनों नामों में एक है अखिलेश यादव, एक है सत्यम और एक है अक्षय। ये तीनों नाम जो नए शामिल किए गए हैं, वह राहुल गांधी ने खुद कह के शामिल किया है, क्योंकि राहुल गांधी के पास में उनकी प्रोफाइल आई और प्रोफाइल चेक जब राहुल गांधी ने करी तो लगा कि संगठन के लिए काम करने वाले, जमीनी पकड़ रखने वाले इन तीनों युवाओं का नाम शामिल होना चाहिए। अब इंटरव्यू में उनको शामिल किया, यानी कि ये जो दौड़ है वह और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है। लेकिन देखना सिर्फ यह है कि क्या राहुल गांधी और कन्हैया कुमार जिन युवाओं का इंटरव्यू ले रहे हैं एनएसयूआई राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए, क्या उनका स्टेटस देखा जाएगा? क्या उनकी बड़ी गाड़ियां देखी जाएगी? क्या उनके पीछे नेताओं की अप्रोच देखी जाएगी? या फिर जमीनी पकड़ और सीधे संगठन के लिए काम करके रिपोर्टिंग करने वाले युवाओं को मौका मिलेगा? दरअसल यही बात वह है जो अब तक यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई में देखने को नहीं मिली है। दोनों में जब प्रदेश के चुनाव होते हैं तो तमाम नेताओं को, कांग्रेस के नेताओं को पता होता है कि यह चुनाव कितना महंगा और कितना धन बल वाला हो चुका है। इसके बावजूद नेता चुप्पी साधे बैठे रहते हैं और किसी नेता में यह हिम्मत नहीं है कि सीधा राहुल गांधी को कह दे कि यह जो तरीका चुनाव का है वह पार्टी को नुकसान पहुंचा रहा है। कांग्रेस के दोनों अग्रिम संगठन इस चुनावी प्रक्रिया के चलते छिन्न भिन्न हो चुके हैं, कमजोर हो चुके हैं, जीर्ण शीर्ण हो चुके हैं, लेकिन राहुल गांधी के सामने यह बात बोलने की हिम्मत किसी में नहीं है। और यही कारण है कि वे एनएसयूआई का अध्यक्ष कौन बनेगा, यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि इससे यह तय हो जाएगा कि राहुल गांधी की सोच क्या, अग्रिम संगठन जो बचे हुए हैं थोड़े बहुत उनको जान फूंकने की है या फिर उन्हें और कमजोर करने की है। क्योंकि अगर स्टेटस वाले बड़ी गाड़ियों वालों को एनएसयूआई का पदभार दे दिया गया राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का, तो फिर वे अपने स्टेटस में जिएंगे। और स्टेटस में जीने वाला कभी भी आम कार्यकर्ता तक ना तो पहुंचता है, ना आम कार्यकर्ता को अपने तक आने की इजाजत देता है। और यही कारण है कि ये जो दोनों कांग्रेस के अग्रिम संगठन है, कभी कांग्रेस के तमाम प्रदर्शनों में, कांग्रेस के हर झगड़े में आगे खड़े होते थे, अब यदा कदा ही नजर आते हैं। इनके प्रदेश स्तर के आप प्रदर्शन देखेंगे तो उसमें कुछ 100 लोग इकट्ठे होते हैं जो किसी जमाने में मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी जो कांग्रेस की राजनीति में या कुछ लोग जो कांग्रेस को छोड़कर जा चुके हैं, वे बड़े नाम, चाहे वह गुलाम नबी आजाद हो, चाहे वह आनंद शर्मा हो, चाहे वह आरपीएन सिंह जैसे नेता हों, चाहे वह दिग्विजय सिंह हो, चाहे वह दिवंगत हो चुके जनार्दन सिंह गहलोत हो, चाहे अशोक गहलोत हो, यानी चित्रंजन मुंशी हो, मतलब तमाम मुकुल वासनिक हो, रमेश चैनी तल्ला हो, कितने ही नाम ऐसे गिनाए जा सकते हैं जो इस समय राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेस की में छाए हुए हैं और केंद्रीय मंत्री तक बने हैं, प्रदेश अध्यक्ष तक बने हैं। वे तमाम लोग एनएसयूआई या यूथ कांग्रेस से निकलकर उस मुकाम पर पहुंचे थे। लेकिन अब जो सिस्टम चुनाव का जब से आया है, तब से यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई में पार्टी विचारधारा से जुड़े लोगों की कमी निरंतर देखी जा रही है। इसका एक बहुत बड़ा कारण है क्योंकि जो पार्टी के लिए काम करता है या जिसकी पार्टी की नीति में, विचारधारा में विश्वास रखता है, उसके पास जरूरी नहीं है कि धन बल हो, और अगर उसके पास धन बल नहीं है तो वह प्रदेश अध्यक्ष तक का चुनाव नहीं लड़ पाएगा, और नहीं लड़ पाएगा तो वह फिर पार्टी में आगे कैसे बढ़ पाएगा। ऐसे में जो विचारधारा से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, विचारधारा से जुड़ा हुआ युवा जो कांग्रेस का है, वह इन चुनाव से दूर हो जाता है
और फिर धन बल वाले लोग यहां आकर कब्जा कर लेते हैं। ऐसे में अब एनएसयूआई का अध्यक्ष पद राहुल गांधी इंटरव्यू लेने के बाद में किसे जिम्मेदारी सौंपते हैं, यह राहुल गांधी की उस सोच को परिलक्षित करेगा कि राहुल गांधी क्या संगठन की विचारधारा से जुड़े हुए जमीनी कार्यकर्ताओं को यह मौका देते हैं, या फिर उनका स्टेटस, बड़ी गाड़ियां, या उनके ऊपर किस नेता की कितनी अप्रोच है, वह देखकर यह पद देना चाहते हैं। कुल मिलाकर यह इंटरव्यू की प्रक्रिया अब अपने अंतिम दौर में है और अब कभी भी एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी के स्थान पर किसी नए नाम को मौका दिया जा सकता है। और वह नया नाम क्या राजस्थान से होगा, या फिर जिन साधारण कार्यकर्ताओं को, जमीनी कार्यकर्ताओं को राहुल गांधी ने अंतिम समय में उस सूची में शामिल किया है, उनमें से किसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा। और यह नजर आएगा कि आखिरकार राहुल गांधी की इस संगठन को आगे ले जाने की सोच कहां तक जाकर रुकती है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।